नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 16। ठीक है, इस पेपर में आपको टारगेट दिया गया था उत्तराखंड संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न इसमें आने थे। उत्तराखंड संस्कृति जो टॉपिक है हमारा, ये पेपर में उत्तराखंड के पेपर में 10 नंबर निकालता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखो, उटपटांग क्वेश्चन भी आपको पता है आ रहे हैं, लेकिन मैंने उटपटांग क्वेश्चन भी डाले हैं पेपर में, परंतु जो हमारा बेसिक फोकस है वो किस पे रहेगा? जो इजी प्रश्न होंगे, जो बच्चे खासकर पुलिस वाले हैं, आप लोगों ने इजी प्रश्न पे ही ध्यान देना है। सरल प्रश्न आने की संभावना ही ज़्यादा रहेगी हमारे पास। ठीक हो गया? चलिए देखना थोड़ा सा। अच्छा, पहला प्रश्न यहाँ से ऊपर हो गया। पहला प्रश्न पे मैं आता हूँ। ये ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न यहाँ से। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। छौपती रवाई क्षेत्र का नृत्य है। ठीक हो गया, तो छौपती जो है हमारा रवाई क्षेत्र में होता है, बिल्कुल सही है। तो अगला देखना, कुलाचार के गीत आषाढ़ के महीने गाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है हमारे पास। अच्छा, आषाढ़ के महीने कुलाचार के गीत, आषाढ़ के महीने नहीं, कुलाचार के गीत जो होते हैं वो किसके महीने गाए जाते हैं? चैत के महीने। दूसरा वाला गलत हो जाएगा हमारे पास। कुलाचार के जो गीत होते हैं वो किसके महीने? चैत्र या चैत के महीने गाए जाते हैं। कुलाचार गीत कौन गाते हैं? हमारे जो ओजी जनजाति के लोग हैं, ओजी जाति के जो लोग हैं, जनजाति नहीं, ओजी जाति के लोग हैं, उनके द्वारा गाए जाते हैं। ठीक हो गया, कुलाचार। और आप लोगों ने यहीं पर क्या सुना होगा? बिरुदावली जो गीत होते हैं, है ना, वो भी ये होते हैं। अच्छा, अगला लिखा हुआ चैती पसारा गीत ओजी और बदी जाति के लोग गाते हैं। बिल्कुल सही है। जो आपका कुलाचार गीत है ना, और जो आपका बिरुदावली गीत है, वो दोनों चैती पसारा के अंतर्गत आते हैं। चैती पसारा मतलब चैत के महीने गाए जाने। ठीक है, सैना गीत मुख्य रूप से दिवाली में गाया जाता है। बिल्कुल सही है। तो 1, 3 और 4 मेरे पास सही है। आपने सही कथनों का चयन करना था, तो 1, 3, 4 वाला ऑप्शन डी है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला देखना, पार्वती माता द्वारा शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया गया था? तो आपको पता है, चौफुला नृत्य किया गया था। आपका परीक्षा वाणी का प्रश्न है। ठीक हो गया, चलिए अगला देखना, किस प्रकार के गीतों को सिर्फ स्त्रियों द्वारा गाया जाता है? फाग जो आपका गीत होते हैं, इनको सिर्फ स्त्रियां गाती हैं। साइना गीत आपने अभी ऊपर पढ़ा, दिवाली के अवसर पर जब मैत आती है लड़की, तब ये गीत गाती है। थड़िया गीत आंगन के थड़ में गाए जाते हैं, आपको इसका भी पता है भाई। ठीक हो गया। चौथा देखना, चांचरी गीत। चांचरी गीत जो है ना, ये स्त्री और पुरुष दोनों मिलके गाते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। अगला देखना, ठुलखेत के संबंध में गलत कथन का चयन करें। यह कुमाऊं में भादों के महीने कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात गाए जाते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हमारे पास। यह गीत स्त्री पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से गाए जाते हैं। ठीक हो गया, चलिए, परंतु ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्त्री पुरुष के द्वारा नहीं, केवल पुरुषों के द्वारा ठुलखेत गीत गाए जाते हैं। ठुलखेत में रामायण की कथा चलती है, बिल्कुल सही। देखो, इस क्वेश्चन में जो आपको डाउट आता है वो कहाँ पर आता है? ये कृष्ण जन्माष्टमी के बाद गाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? रामायण की कथा होती है। ठुलखेत को गढ़वाली रामायण भी कह देते हैं भाई। ये जो ठुलखेत है ना, इसको ही कभी कभी गढ़वाली रामायण के नाम से भी इसका प्रश्न बना हुआ है, इसको ध्यान रखना। ठुलखेत गीत में गाते हैं रामायण है, लेकिन होती है कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात भादों के महीने में होती है, और केवल यहाँ पे पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? छपेली के मुख्य गायक हुड़का वादक होता है। भूत विद्या के विशेषज्ञ को कहा जाता है गारोडी। ठीक है। लोक नायक की गाथा गीत के रूप में गाई जाती है, किसमें? थड़िया गीत में गाई जाती है। ठीक है। हुड़का बोल का संबंध किससे है? विवाह से नहीं, हुड़का बोल का संबंध किससे है? कृषि से है। ठीक है। जो ये आपके पास 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कभी कभी बहुत सरल होते हैं, इसमें आपका एक क्वेश्चन आंसर आपको पता होता है, उससे आपका निकल जाता है। घुघुती बसुती किस प्रकार का गीत है? सबको पता है, बाल गीत है, आपने खेला भी होगा, गाया भी होगा, मतलब गीत है ना। निम्नलिखित में से कौन सा गीत संवादात्मक नहीं है? तो धूड़ा गीत भी है, छौपती भी है, बाजूबंद भी संवाद होता है इसमें। सप्तपदी नहीं है। सप्तपदी कब गाए जाते हैं?
7 फेरों के समय पे सप्तपदी गीत गाए जाते हैं। मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था? तो आपका परीक्षावाणी का प्रश्न है ना, लीलाधर जोशी जी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गढ़ सुम्याल पवाड़ा का प्रकाशन किसने किया था? शिवनारायण बिष्ट ने किया था, बिल्कुल सही है पहला वाला लिखा हुआ। मांगलों का संग्रहण गिरिजादत्त नेथानी, बिल्कुल ठीक है। रिखोड़ा लोधी रचना का प्रकाशन रूप मोहन सकलानी ने, ठीक हो गया। सदेही, ये इम्पॉर्टेंट, इसमें देखो ये जो तीनों ऊपर थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चौथा वाला ही पेपर में काफ़ी बार आया, इम्पोर्टेंट है। सदेही का प्रकाशन पूछा जाता है, तारादत्त गैरोला, तोता कृष्ण गैरोला नहीं, तारादत्त गैरोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आई हुई भी है, सिर्फ ये याद रखना, ऊपर वाले तीनों चाहे भूल भी जाओ। गढ़वाली साहित्य परिषद की स्थापना किसने की थी? तो गढ़वाल साहित्य परिषद की स्थापना की थी दामोदर प्रसाद थपलियाल जी ने, ठीक हो गया। चलिए अगला देखना, काफल पाको नामक गीत का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया था? काफल पाको आप सबको पता है, काफल पाको क्या, चंद्रकुंवल बर्तवाल का काफल पाको। हाँ, अगर आएगा बेडू पाको बारोमासा, तो बेडू पाको बारोमासो किसने सुना ना आपने, बेडू पाको बारोमासा, तो बेडू पाको का कौन है? बेडू पाको को ब्रजेंद्र लाल शाह ने लिखा था और इसकी धुन मोहन उत्प्रेती ने तैयार की थी। 2 प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं। धुन की थी मोहन उत्प्रेती ने, लिखा था ब्रजेंद्र लाल शाह ने। मोछंग और नौबत का संबंध है, मोछंग और नौबत दोनों के कहानी संग्रह हैं और किसके हो जाएंगे आपके पास? चक्रधर बहुगुणा का इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला देखना, निम्नलिखित में से किसने देहरादून में गढ़ गाथा नामक कला मंच स्थापित किया था? तो देहरादून में गढ़ गाथा मंच किसका है? कुलानंद घनसाला का, कुलानंद घनसाला। रमेश डोबरियाल ने भी एक संगठन बनाया था, इसका नाम था युगांतर, युगांतर, ठीक है। भवानी दत्त उनियाल का आपने पढ़ा भी होगा, बड़ा फेमस है ये, इसको इंपॉर्टेंट में लिख देना कॉपी में। सेमियर नाट्य क्लब टिहरी का, पेपर में आ रखा है, सेमियर नाट्य क्लब टिहरी में था आपका, और कब का था ये भी प्रश्न आ रखा है, 1917 का था, ठीक हो गया। सुवर्ण रावत का कला दर्पण है, क्या है? कला दर्पण, याद रखना, कला दर्पण लिखना जरूर उनको कॉपी में, सुवर्ण रावत का कला दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? काठ शिल्प का कार्य करने वाले को रुड़िया कहते हैं, चर्म शिल्प का कार्य करने वाले को, चमड़े का काम करता है उसको सारगी कहते हैं या बढ़ई कहते हैं, बढ़ई या सारगी कहते हैं। धातु शिल्प का कार्य करने वाले को टमटा कहते हैं। तो क्या है? सभी कथन सही हैं, हो जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। चलिए अगला देखना, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? राज्य की प्रथम बाल फिल्म कमली, यही गलत हो गया भाई, कौन सी है? राज्य की प्रथम बाल फिल्म कौन सी है? गुल्लू, कौन सी है? गुल्लू है। केदारनाथ आपदा पर आधारित लघु फिल्म हिम्बीर, ठीक हो जाएगा। कुली बेगार पर मधुली, राजा आंदोलनकारी पे तेरी सॉन्ग, बिल्कुल ठीक है। किस प्रकार के वाद्य यंत्रों में चर्म वाद्य यंत्र भी कहा जाता है? तो अवनद्ध वाद्य यंत्र को भी चर्म वाद्य यंत्र कहा जाता है, जैसे आपका ढोल, तबला, धतीमा, डौर, ये सब हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला देखना, खंजरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? खंजरी, तो खंजरी आपके पास किस प्रकार का वाद्य यंत्र हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, घन वाद्य यंत्र। खंजरी हो जाएगा, चिमटा हो जाएगा, थाली हो जाएगा, बिनाई हो जाएगा, ये सब आपका क्या है? घन वाद्य यंत्र है। अवनद वाद्य यंत्र बोलो या इसको ही हम क्या बोल सकते हैं? अवनद बोलो, या इसमें ढोल, धतीमा, ये सब हमारे आ जाएंगे ना, चर्म बोलो, एक ही बात है। सुसिंग में आपका क्या आ जाएगा? जो आपको फूक के द्वारा बजाए जाते हैं वो सुसिंग में आ जाएंगे। तार में क्या आ जाएंगे? जिसमें तार लगी होती है, जैसे सारंगी, गिटार, है ना, ये टाइप के आ जाएंगे। राज्य में किस वर्ष साहित्य संस्कृति एवं कला परिषद उत्तराखंड की स्थापना की गई थी? 2004 में इसकी स्थापना की गई थी, देहरादून में। भोटिया समाज द्वारा मुलबू फेंकना कृषि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो भोटिया समाज द्वारा मुलबू फेंकना जो होता है वो आपका कहाँ पर हो जाएगा? पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ के दारमा क्षेत्र में, दारमा क्षेत्र में। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क प्रधान नृत्य गीत है? तर्क प्रधान नृत्य गीत कौन सा होता है आपका? बैर गीत, ठीक हो गया। पट गीत क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट में लिख देना, उपदेशात्मक, ये बड़ा फंसाते हैं वाले क्वेश्चन है। उपदेशात्मक गीत होते हैं पट गीत। चूरा गीत क्या होते हैं? चूरा गीत वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा भेड़ चरवाहों को उपदेश देने के लिए चूरा गीत,
उपदेशात्मक आएगा तो पट करना, वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा भेड़ चरवाहों को लिए तो चूरा गीत आ जाएगा। बाजूबंद गीत क्या है, जंगल में पेड़ के नीचे बैठ के गाए जाने वाले गीत हैं बाजूबंद। ठीक, अगला देखना, निम्नलिखित में चांचरी नृत्य के विषय में असत्य कथन है। पिथौरागढ़ का खेल व ढुसका नृत्य चांचरी के समान है, बिल्कुल ठीक है। चांचरी का प्राचीन रूपी ढुसका था, इसमें आयु का कोई बंधन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चांचरी केवल महिलाओं द्वारा, यहाँ गलत हो गया, चांचरी महिलाओं और पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है। अगला देखना, भिटौली पर्व का संबंध है। भिटौली पर्व का संबंध है चैत माह से। भिटौली आपने पढ़ा भी है, भाई क्या होता है अपनी बहन के यहाँ क्या देता है, जैसे गढ़वाल क्षेत्र में कलियो देते हैं ना, तो ऐसी कुमाऊं में भिटौली देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। जगनी मेला आपका पिथौरागढ़ का बिल्कुल सही लिखा हुआ हमारे पास। गुडासी मेला उधम सिंह नगर का बिल्कुल ठीक है। चैतोल मेला चंपावत का बिल्कुल ठीक है। हाँ, चैतोल मेला जो होगा ये पिथौरागढ़ का हो जाएगा आपके पास। चैतोल कहाँ का हो जाएगा, पिथौरागढ़ का। 24 देखना, सांगी पूजन से निम्न में से किस मेले का प्रारंभ होता है। सांगी पूजन से आपका होता है बगवाल मेला का प्रारंभ, ठीक है। जोड़ मेला आपका चंपावत का है। सोमनाथ कलसन मेला, इसके बारे में आप लोग जानते हैं सब कुछ है ना, कलसन लिखना है अगर तो लिख देना, कलसन भी आपका चंपावत का हो जाएगा। सोमनाथ मेला आपको पता है अल्मोड़ा का है, जिसमें क्या होता है पशु व्यापार होता है। जोड़ मेला जो है ना आपका, जोड़ मेला चंपावत में कहाँ पर लगता है, ये रीठा मीठा साहिब के पास में लगता है जोड़ मेला, एक बार प्रश्न आया था। अगला देखना, असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। वज्रासन में भगवान शिव की मूर्ति केदारनाथ में है। वीर्यासन में बैजनाथ में है। भगवान शिव की संहारक मूर्ति लाखा मंडल में है। महिषासुर मर्दनी की मूर्ति श्रीनगर में नहीं है। श्रीनगर में तो कंस मर्दनी की मूर्ति है। महिषासुर मर्दनी की आपकी कहाँ पर है, चंबा में है, चंबा टिहरी में। श्रीनगर में कौन सी है, कंस मर्दनी, याद रखना कंस मर्दनी। क्या देखना, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी का संबंध है गौचर मेले से, तो बिल्कुल सही। कब का है गौचर मेला, 1943 में लगा था, 1943। वीर माधव सिंह भंडारी के रवाई में किसान मेला होता है, बिल्कुल ठीक है। श्री कृष्ण को समर्पित है अठौड़ी मेला, जहाँ पर क्या खेली जाती है, अठौड़ी मेला में बटर फेस्टिवल, मक्खन की होली खेली जाती है दयारा बुग्याल में, ठीक हो गया। तो कौन सा बचा, 26 का डी बचा। उपयुक्त सभी सुमेलित हैं, सारे ही इसमें क्या है, सुमेलित है। अगर देखना, रामायण के संबंध में गलत कथन है। इसका आयोजन सलूड़ डुंगरा की संयुक्त पंचायत करती है, बिल्कुल आपको पता है रामायण क्या होता है, सलूड़ डुंगरा इसका में गांव में होता है। रामायण मेले का आयोजन 1 माह तक होता है, ये गलत हो जाएगा, 1 माह तक नहीं होता, शायद 11 दिन तक होता है ना, या 13 दिन तक, याद रखना। इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नृत्य, गायन व मेले आदि विविध रंग आयोजन होते हैं, ठीक है। यह संवाद रहित होता है, ठीक है। कौन सा वाला, बी वाला गलत हो जाएगा। कौन सा आभूषण सही सुमेलित नहीं है। दुबड़ा गले में, ठीक है। हिरौदा हाथ में, ठीक है। मुरखुली का है आपका कान में, ठीक। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। विकास मेला टिहरी का, ठीक है। उर्स मेला आपका उधम सिंह नगर नहीं, बल्कि उर्स मेला रुड़की हरिद्वार में लगता है। दंगल पौड़ी, भुवनेश्वरी मेला पौड़ी, हाँ भुवनेश्वरी महिला आश्रम टिहरी में है। अंजनी सैन टिहरी में है महिला आश्रम, लेकिन मेला कहाँ लगता है, पौड़ी में। और भुवनेश्वरी मंदिर भी कहाँ है, पौड़ी में है, ठीक। अगला देखना, सूर्य देवता की संभंग मुद्रा जिसमें वह घोड़ों से मंडित रथ पर खड़े हैं, बड़ा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, परीक्षा वाणी का प्रश्न है, सब परीक्षा वाणी में लिखा हुआ है ये वाला, ठीक हो गया। चलो तो देखना कहाँ पर हो जाएगा, जागेश्वर में। द्वारा हाट में क्या है, सूर्य भगवान की संभंग मुद्रा, जब सिर्फ इतना लिखा हुआ आएगा ना संभंग मुद्रा, तब वो कहाँ पर है, द्वारा हाट में। लेकिन जब लिखा जाएगा संभंग मुद्रा जिसमें घोड़े से मंडित रथ पर हैं, तब जागेश्वर हो जाएगा, ठीक है। चलना अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वल्लभी प्रसाद शैली में है। तो आपका जो क्या हो जाएगा, योग ध्यान बद्री, नहीं सॉरी, हाँ योग ध्यान नहीं, वाराही देवी मंदिर है ना। योग ध्यान बद्री जो है आपका, ये किस शैली में हो जाएगा, वलय शैली में हो जाएगा, वलय। पलेठी का सूर्य मंदिर सबने फासना पड़ा हुआ है। रघुनाथ मंदिर आपका द्रविड़ शैली में या रेखायुक्त शैली में आ जाएगा, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से किस देवी को जवानों की रक्षक देवी माना जाता है। तो आपकी जो माँ हाट कालिका देवी का मंदिर है, इसको जवानों की रक्षक देवी के रूप में माना जाता है।
धारी देवी को किस नाम जाना जाता है? चारों धामों की रक्षक देवी के नाम से। कसार देवी मंदिर के संबंध में सही नहीं है। पहला देखना, कश्यप पहाड़ी पर, बिल्कुल सही है। हिप्पी आंदोलन से संबंधित रहा था, बिल्कुल सही था। यह कामाख्या देवी की पूजा होती है, बिल्कुल सही, डी हो जाएगा। सारे कथन सही है। देखो जब सारे कथन सही वाला ऑप्शन आता है ना, बड़ा सही होता है। अगर आपको दो भी आते हैं तो क्या होता है, तो तीसरा डी आंसर अपना बन जाता है। अगर देखना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? काले कौवा त्योहार को घी संक्रांति कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते। क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं काले कौवा त्योहार को। घी संक्रांति को तो क्या बोलते हैं? ओलगिया। क्या बोलते हैं? ओलगिया। ओलगिया, ठीक है, लिख देना इसको। पशुओं का त्यौहार हरेला होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। पशुओं का त्यौहार तो क्या होता है हमारे पास? 17 सितंबर को जो लगता है खतड़ुआ। पशुओं का त्यौहार का नाम क्या है? खतड़ुआ। पढ़ा रखा है आपको ये वाला ना, खतड़ुआ त्यौहार 17 सितंबर को। ठीक हो गया। जन्यो पुण्यो रक्षाबंधन, बिल्कुल सही है। गौरा माहेश्वर की पूजा होती है 8 त्योहार में, बिल्कुल सही। 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए में है, ए मार देना भाई। 35वां देखना, जलियांवाला दिवस के दिन गणनाथ मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलो अगला है गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा जौलजीबी मेला, बिल्कुल ठीक है। कब किया गया था? तो आपको डेट भी रखनी है याद, 1914 में। दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य लाभ हेतु सोमनाथ मेला, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? थोड़ा सा गलत हो जाएगा भाई। दुधारू पशुओं के लिए ये वाला ऑप्शन नहीं होता है ना, बल्कि कौन सा होता है? मानेश्वर। मानेश्वर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। टोटा खेलना का संबंध किससे? बिस्सू मेला से, ये भी सही हो जाएगा। जलियांवाला दिवस के रूप में कौन सा मेला लगता है? थल मेला लगता है पिथौरागढ़ में, थल मेला। तो 2 और 4 इसमें सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 4 ढूंढो, कहाँ पर? डी में, डी आपका सही आंसर। हल लिखना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गेंदा कौथिक के संबंध में सही है? यह मकर संक्रांति के अवसर पर पौड़ी में, बिल्कुल सही है। इस मेले का आयोजन 1872 से किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। इस पौराणिक मेले को 2022 में राजकीय मेला घोषित किया गया था। तीनों यहाँ पर सही कथन मिल जाएंगे। लिखना, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है? तख्त, बिल्कुल सही है। सबसे ऊपर तख्त होता है, उसके नीचे मुंसिफ होता है, उसके नीचे दरोगा होता है, दरोगा के नीचे 2 सिपाही होते हैं, 5 लोग टोटल यहाँ पर होते हैं। ठीक है। सांग जांगी व पिंठा संस्कार किसका है? राजी का है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। कंडालिया किरजी भूम उत्सव भोटियाओं का, ये भी गलत हो जाएगा। बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी ग्राम खेड़ी, ये भी गलत। कौन सी है? चामुंडा देवी है। सुमेलित नहीं है, तो आपका 2, 3 और 4 तीनों सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मार देना। अगला देखना, 38 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? भाटा साटा मनोरंजनात्मक गीत होते हैं, बिल्कुल सही है। भानु भोपेल सूरज कैल, भानु भोपेल और सूरज कैल, तो क्या है ये हमारे पास? पौराणिक लोकगीत है, बिल्कुल गलत। लोकगीत नहीं है भाई, है ना, पौराणिक लोकगीत नहीं, बल्कि क्या है ये? लौकिक लोक गाथाएं हैं। ठीक हो गया, लौकिक लोक गाथाएं हैं ये, लोकगीत नहीं है ये, लौकिक लोक गाथाएं हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग? लौकिक लोक गाथाओं को हम पवाड़े बोलते हैं, पवाड़े हैं ये, पवाड़े हमारे पास ही। बाजूबंद लामण परिणय गीत है, बिल्कुल ठीक है। कुलाचार क्या है आपको? कुलाचार और दसोलियाँ, ये क्या है आपके पास? संस्कार गीत नहीं है, बल्कि जाति आधारित गीत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही आंसर। अगला देखना, निम्न में से कौन सा मेला हरि महाराज व उनके भाई हुणेश्वर देव से संबंधित है? हरि महाराज और उनके भाई हुणेश्वर देव से संबंधित मेला क्या हो जाएगा? ए, कौन सा? माघ मेला। हुण मेला भी इसको ही बोलते हैं, माघ मेला को। ठीक हो गया, या बाड़ा हाट का थौल भी बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव कृषि से संबंधित है? ठीक हो गया, कृषि से उत्सव संबंधित आपका कौन सा मेला हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, हरेला। ठीक है, इस कृषि से संबंधित है, हरियाली से संबंधित है आपका। हाँ, हरेला 3 बार भी मनाया जाता है। लेकिन राज्य में ब्यूरा प्रथा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ब्यूरा प्रथा आपका जौनसार बाबर क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, अगला देखना, भोटिया जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। किसी विवाद को निपटाने हेतु परंपरा आंतरण तोड़ना, बिल्कुल सही है। युवा युवतियों के लिए रंग बंग ग्रह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। कन्या विदाई से पूर्व संपन्न परंपरा नानस्या,
ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया, तो तीनों सब ठीक है। 43वां देखना, राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य में सहयोग करने वाले श्रमिकों, हलवाहों, पुरोहितों आदि को खलिहान कार्य के पूरा करने वाला अन्न क्या कहलाएगा, तो आपको पता है वो क्या कहलाएगा, खलिया अन्न कहलाएगा। हाँ, ये जो डडवार है, डडवार पेपर में आ चुका है। डडवार क्या होता है, जो फसल का पहला भाग होता है वो हम क्या देते हैं, लोहार या औजी जनजाति को या पंडितों को दिया जाता है डडवार। ठीक, अब देखना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा टिहरी की है भाई, आपका उत्तरकाशी गलत हो जाएगा। वारुणी पंचकोसी उत्तरकाशी की हो जाएगा। हिल यात्रा पिथौरागढ़ की हो जाएगी, और द्योरा यात्रा पिथौरागढ़ की बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रतिवर्ष चैत्र माह में विवाहित महिलाओं को मायके की ओर से दिया जाने वाला अन्न वस्त्र आदि भेंट क्या कहलाती है, तो आपको पता है भिटौली त्योहार हमने पढ़ा है। पौंडखी क्या होता है, पौने लोग जाते हो ना बारात में पौना बन के, तो वहीं पर जो पिठाएं लगती है पौंडखी होता है। बड्डाली तो सबको पता ही है, सबने खा रखी है बड्डाली। राज्य में प्रचलित किस विवाह पद्धति में दो परिवारों के मध्य पुत्र पुत्री की अदला बदली की जाती है। अट्टा सट्टा जो विवाह होता है, ठीक है, या इसको ही क्या बोलते हैं, गुरसाट भी बोला जाता है, या इसको ही कुल साठ भी बोला जाता है। कुल साठ मतलब कुलों में अपना अदल बदल गया। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही मारना। पिथौरागढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को क्या कहा जाता है। ठीक हो गया, चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसको क्या बोलते हैं, अणवाल। ऑप्शन नंबर सी अणवाल। ठीक है, भेड़ाल किसको बोलते हैं, तो भेड़ाल उत्तरकाशी के सीमांत लोगों को कहा जाता है। उत्तरकाशी के सीमांत जो वर्ग है उनको बोला जाता है भेड़ाल। देखना, वार्षिक नंदा देवी, गलत दिखा हुआ है, वार्षिक नंदा देवी राजद का संबंध किस मंदिर से है, तो ये आपका कुरुड़ की नंदा देवी से। कुरुड़ से जो यात्रा जाती है वर्ष में, जो लोग इस साइड के हैं वो जानते भी हैं, तो हर वर्ष छोटी नंदा देवी राजद की यात्रा की बात हो रही है ना। चलिए, तो देखना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। रामबाग जो मेला है ये कहाँ लगता है आपका, दिनेशपुर में। ठीक है, गिर का मेला चौखुटिया में हो जाएगा। ठीक हो गया, अगला देखना, जानती मेला पांडुकेश्वर, बिल्कुल सही है। विशौद मेला कहाँ लगता है, नौटी में नहीं लगता बल्कि उत्तरकाशी में लगता है विशौद मेला। ठीक है, उत्तरकाशी में ये मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक, अगला देखना, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। जौलजीबी मेला का प्रारंभ प्रतिवर्ष 14 नवंबर से होता है। ठीक है, जौलजीबी मेले की शुरुआत 1914 में अस्कोट के पार्वती राजा ने किया था। बिल्कुल, ये क्वेश्चन ऊपर आ भी गया है। दोनों कथन इसमें क्या है, एक और दो दोनों सही हैं। अपने क्वेश्चन आंसर कितने आए आप लोगों के, या आपने जरूर कमेंट करना है भाई पेपर में। ठीक हो गया, आज के पेपर में इतना ही, धन्यवाद।